वेलकम फ्रेंड्स, मैं राकेश शर्मा अपने चैनल इमरान्स में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस सीरीज़ में हम बात करेंगे राहु की। और जब हम राहु की बात करेंगे तो सबसे पहली चीज़ आपको ये समझनी है कि राहु इज़ द पर्पस ऑफ योर लाइफ। पर्पस का मतलब जिस उद्देश्य के लिए आपका ये जन्म हुआ है, राहु उसी को डिनोट करता है। किस तरह, ये हम डिस्कस करेंगे आगे इस वीडियो में। सबसे पहले राहु को समझ लेते हैं साइंटिफिकली एंड एक्चुअली। राहु हमारे ब्रेन को रूल करता है। हम जो भी क्रिएट कर रहे हैं थॉट्स के थ्रू, हम जो भी एक्शन ले रहे हैं, वो सबसे पहले हमारे ब्रेन में वो सोच आती है। हम उसको वहाँ सोचते हैं, डेवलप करते हैं और फिर हम वो एक्शन लेते हैं। तो राहु इज ए क्रिएटर, क्रिएटर ऑफ योर थॉट्स एंड क्रिएटर ऑफ योर एक्शन। राहु इज एडिक्शन। कोई भी अच्छा एडिक्शन है तो वो भी राहु है, और कोई भी बुरा एडिक्शन है वो भी राहु है। राहु इज रिसर्च। राहु आविष्कार है। कोई भी चीज़ हम आज डेवलप कर रहे हैं या जिसके बारे में हम सोचते हैं, जिसमें हम अपना रिसर्च डालते हैं, वो सारी की सारी चीज़ इज़ बिकॉज ऑफ राहु। राहु इज़ आवर विजुअलाइजेशन। राहु इज़ मैजिक। राहु इज़ ट्रिक। राहु इज़ इल्यूजन। राहु इज़ स्मोक। राहु इज़ क्लैरिटी। राहु ही एक ऐसा प्लैनेट है जो अपने अंदर बहुत असीमित क्वालिटीज़ रखता है। और दोस्तों, इस चीज़ को आप समझना कि 9 प्लैनेट होते हैं एस्ट्रोलॉजी में, और अगर किसी इंसान के 8 प्लैनेट खराब हैं या वीक है, और अगर उस पर्सन के चार्ट में राहु स्ट्रांग है, तो राहु हैव दैट एनर्जी टू चेंज द इंटायर लाइफ ऑफ दैट पर्सन। अपने आप में राहु इतना पावरफुल है। तो सबसे पहले जो आपके अंदर भ्रम है, अगर आपके अंदर ये भ्रम आ गया है कि राहु बहुत अलग टाइप का प्लेनेट है, राहु से डरना चाहिए, या ये फिर आपके अंदर पैदा किया गया है, तो उससे बिल्कुल आप निकल जाइए। राहु बहुत अलग तरीके से रिजल्ट देता है। रिजल्ट इसलिए अलग तरीके से देता है क्योंकि राहु को जो गवर्न करता है दैट इज सैटर्न। और सैटर्न का जो भी इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में है वो ही राहु आपकी लाइफ में करेगा। इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान से समझना। These two planets are both interconnected with each other. मैंने अपनी लास्ट 3 जो वीडियोस थे इसमें मैं बताया था कि कईयों लोगों की लाइफ में 36th ईयर या 42 ईयर के बाद में टर्न अराउंड आता है। तो 36th ईयर इज द मैच्योरिटी एज ऑफ सैटर्न एंड 42nd ईयर इज द मैच्योरिटी एज ऑफ राहु। और जो भी गेम चेंज होता है, अगर सैटर्न या राहु आपके चार्ट में अफेक्टेड है, तो वो 36th ईयर ऑनवर्ड्स या 42nd ईयर ऑनवर्ड्स गेम चेंज होगा, या तो बहुत अच्छा या बहुत कुछ विपरीत। तो सबसे पहले आप ये समझ लें, द वे आई विल चैनलाइज माई थॉट्स, द वे आई विल गो टू क्लैरिटी, द वे आई विल डू द एक्शन थ्रू माई थॉट इज माई राहु। इसलिए राहु एक डिसेप्शन है, और उस डिसेप्शन को आपको समझना है। आपको इस तरह से समझना है कि केतु वो लॉक है, जुपिटर वो की है, और सैटर्न वो कचरा साफ करने वाली झाड़ू है। तो एक बार आपका कचरा साफ हो जाएगा तो आपका जो आपका पर्पस है वो वेरी क्लियर हो जाएगा, एंड दैट इज राहु ऑल अबाउट। दोस्तों, राहु आपके जिस हाउस में भी बैठा है दैट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। वेरी सिंपल। जैसे मैंने हाउसेस की बात की थी पहले आपसे, 1st 5th 9th धर्मा, 4th 8th 12th मोक्षा, 2nd 6th 10th अर्था, 3rd 7th 11 डिजायर्स कामा। तो राहु सबसे अच्छा रिजल्ट देता है इन द हाउस ऑफ अर्था। दैट मीन्स 2nd हाउस, 6th हाउस एंड 10th हाउस। या फिर राशि की मैं बात करूं तो टॉरस, वृषभ राशि, कन्या राशि, वर्गो राशि और मकर राशि, इसमें राहु काफी अच्छा रिजल्ट देता है। इसके अलावा राहु इन मिथुन राशि इज अ बिगेस्ट गेम चेंजर। आई रिपीट, राहु इन द साइन ऑफ जेमिनी इज द बिगेस्ट गेम चेंजर ऑफ योर लाइफ, बिकॉज इन जेमिनी राहु आद्रा नक्षत्र में खुद उसका ओनर है। इसलिए किसी का भी राहु अगर जेमिनी
में है और खास करके आद्रा नक्षत्र में है, वो आपकी लाइफ में बहुत ज़बरदस्त उठापटक करेगा। अगर आप गलत रास्ते पे हैं तो वो आपकी लाइफ में कुछ ऐसी आंधी लेके आएगा कि वो आपको नीचे गिरा देगा, और अगर आप सही रास्ते में हैं तो वो आपकी लाइफ में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी लेके आएगा जो आपको ऊपर बढ़ा देगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, राहु इन सेकेंड हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस, ये सबसे बेस्ट प्लेसमेंट है। साथ ही साथ में इफ राहु इज इन 3rd हाउस, 7th हाउस, 11th हाउस, कई लोग इसको अच्छा है प्लेसमेंट मानते हैं, लेकिन इस चीज को ध्यान से समझिएगा कि 3rd, 7th, 11th हाउस इज द हाउस ऑफ डिजायर, इच्छाएं। और हर इंसान की इच्छा अलग अलग हो सकती हैं, किसी की अच्छी भी हो सकती है, किसी की बुरी भी हो सकती है। तो आपकी जो इच्छा है, आपकी जो सोच है, राहु वही रिजल्ट देता है। इसलिए पर्सनली आई फील 3rd, 7th, 11th प्लेसमेंट ऑफ राहु थोड़ी सी अनसर्टेनिटी इंसान के अंदर लेके आएगा। उसके डिजायर्स कुछ ऊपर नीचे होंगे, कुछ अच्छा सोचेगा तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कुछ उल्टा उल्टा सोचा उसने तो राहु का रिजल्ट उसी तरह से आएगा। लेकिन 2nd, 6th, 10th में राहु जो है वो बिल्कुल एक अप्रोच के साथ चलता है, बिल्कुल एक गोल के साथ चलता है, और वहां पर उसके लिए अचीवमेंट ही सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि 2nd, 6th, 10th हाउस दैट इज बेसिकली द मोस्ट पावरफुल हाउस फॉर राहु। और यहाँ पर राहु, अगर आपने 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 राहु को वाकई चैनलाइज किया है, और राहु को चैनलाइज आप तभी कर सकते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा, जब आपने अपनी केतु को समझा है। केतु इज योर एनर्जी एंड दैट एनर्जी विल इनहैंस द पावर ऑफ राहु। तो आपको जो आपका पर्पस है लाइफ का, उसके लिए केतु को यूज करना है, और जब आप अपनी केतु को यूज करेंगे तो आपका जो पर्पस है वो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, उसको बड़े ध्यान से समझिएगा। लेट्स अज्यूम दैट राहु इज इन योर 10th हाउस, ठीक है, और आपके जो 4th हाउस में है वो केतु हो गया। फिर कोई भी साइन है, भूल जाइए कि कौन सी राशि में बैठा है, क्या नहीं बैठा है, बिल्कुल भूल जाइएगा। सिर्फ ये अज्यूम करते हैं कि राहु आपका 10th हाउस में है और केतु आपके 4th हाउस में है। तो 4th हाउस कौन सा हो गया? मोक्ष का हो गया। और 10th हाउस कौन सा हो गया? अर्था का हो गया। तो ऐसे पर्सन की लाइफ कुछ इस तरह से होगी कि वो कभी स्पिरिचुअली इंक्लाइन होगा, कभी मेटेरियलिस्टिक इंक्लाइन होगा, क्योंकि कभी केतु उसको अपनी तरफ खींचेगा, कभी राहु अपनी तरफ खींचेगा। तो वो एक कंफ्यूजन वाली स्टेट में रहेगा कि मुझे स्पिरिचुअल बनना है या मेरे को मेटेरियलिस्टिक बनना है। ऐसे इंसान के लाइफ में वो करियर में जल्दी से सेटल नहीं होता है, वो बार बार जॉब चेंज कर सकता है, क्योंकि उसको खुद को समझ में नहीं आएगा कि वो एक्चुअली क्या करना चाहता है। लेकिन उसको बार बार ये डिजायर आएगा कि मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जो किसी ने किया नहीं है, मेरी पहचान अलग है। तो वो बार बार इस कॉन्फ्लिक्ट में रहता है। इसलिए 10th हाउस में जब राहु होता है तो वो नॉर्मली पिता के साथ में जो उनका बिहेवियर है, रिलेशन है, उसको डिस्टर्ब करता है। सेकंड, उसके करियर या प्रोफेशन में वो उसको डिस्टर्ब करेगा, बॉस के साथ कुछ अनबन बनेगी, कलीग्स के साथ अनबन बनेंगी। ऐसे लोग करियर में जल्दी से सेट नहीं होते हैं। और अगर उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को पकड़ लिया, मतलब जहां पे केतु है, केतु का जो रोल है, केतु को जो एनर्जी, अगर उन्होंने उसको एनालाइज कर लिया और उसको एनालाइज करके उसी को करियर में पुश किया, तो राहु वहां पर उसको वो पर्पस से मिलाएगा। 10th हाउस इज ऑल रिलेटेड टू द वर्ल्ड, द सोसाइटी, द पीपल वी मीट। तो यहां पर राहु एड्रेस करता है सोसाइटी को, बड़े ग्रुप को, नेशन को, फॉलोइंग को। तो ऐसे इंसान को हमेशा ये डिजायर रहेगा कि मैं पब्लिक फेस बनूं, और ये उसकी तमन्ना रहती है। लेकिन कभी कभी जैसे मैंने कहा ना कि थॉट्स अगर आपने चैनलाइज नहीं किया है तो वो जो आपका जो गोल है वो आप अचीव नहीं कर पाएंगे सही तरीके से। इसलिए केतु आपकी स्ट्रेंथ है, तो ऐसे इंसान को अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। और जब वो अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है तो धीरे धीरे उसी स्ट्रेंथ से उसका जो करियर है, उसका जो पर्पस है, वो उसको दिखाई देने लग जाता है और वो उसकी तरफ बढ़ता है। राहु इन 10th हाउस, द टर्निंग पॉइंट विल बी 42nd, 43rd और 44th ईयर। इस चीज को याद रखिएगा। उसी तरह 2nd, 6th, 10th हाउस आर द मोस्ट पावरफुल हाउस ऑफ राहु। मैं आपको हल्के हल्के उदाहरण दे रहा हूं ताकि आप इसको अच्छे से समझ सके। 10th हाउस करियर से रिलेटेड हो गया, और डूइंग समथिंग फॉर द सोसाइटी, वो रिप्रेजेंट करता है 10th हाउस। 8th हाउस रिप्रेजेंट करता है ऑकल्ट को, पति पत्नी के रिश्ते को, गृहस्थी को।
सेवंथ हाउस रिप्रेजेंट करता है, ये सब राहु की मैं बात कर रहा हूं। अगर राहु आपका वहां पर बैठा है, सेवंथ हाउस रिप्रेजेंट करता है मैरिज को, पार्टनरशिप को, फॉरेन ट्रेवल्स को, एग्रीमेंट को, राहु उसको प्रेजेंट करता है। सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है कुटुंब को, दैट इज योर एंसेस्टर, ट्रेडिशनल वैल्यूज, वेल्थ को, आंखों को, उसको रिप्रेजेंट करता है। 11th हाउस इज द हाउस ऑफ गेन। तो यहां पर जब राहु बैठता तो इंसान नॉर्मली कुछ भी गलत तरीके से पैसा कमाना चाहता है, उसके डिजायर्स उस पर हावी हो जाएंगे और वो पैसे के लिए कुछ भी गलत कर सकता है। इसलिए मैंने कहा कि 3rd, 7th, 11th में राहु अच्छा भी रिजल्ट दे सकता है, बुरे भी दे सकता है, वो आपकी इच्छाओं पर, आपकी डिजायर पर डिपेंड करता है। लेकिन नॉर्मली 2nd, 6th, 10th हाउस में राहु अच्छा रिजल्ट देगा। और जो ट्रिगर एज है मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, सिंस इट इज कंट्रोल्ड बाई सैटर्न, 36 से 42 या 42, 43, 44 ईयर, दैट इज द स्टेज व्हेन राहु बिकम्स एक्टिव इन योर लाइफ। दोस्तों इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि राहु इज द बिगेस्ट गेम चेंजर ऑफ योर लाइफ। आपने कुछ भी खोया होगा अपनी लाइफ में, या मान लीजिए आपने सब कुछ खो दिया अपनी लाइफ में, लेकिन अगर आपने अपनी राहु को चैनलाइज किया और राहु की महादशा या 42, 43, 44 की याद में जब ऑटोमेटिकली राहु आपकी लाइफ में एक्टिव होगा, मैच्योर हो जाएगा, तो वो आपको बहुत कुछ दे के जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, राहु इज नॉट ए नेगेटिव प्लैनेट। आपकी डिजायर नेगेटिव है तो राहु आपके लिए नेगेटिव है, और अगर आपकी डिजायर पॉजिटिव है तो राहु आपके लिए पॉजिटिव है। आपकी कर्मा पॉजिटिव है तो राहु आपके लिए पॉजिटिव है, अगर आपकी कर्मा नेगेटिव है तो राहु आपके लिए नेगेटिव है। कोई भी प्लैनेट अपने आप में बुरा नहीं होता, आपके कर्म से उस प्लैनेट का अच्छा या बुरा हम कर सकते हैं। और यही सबसे पहली सीख हमको समझनी है कि कोई भी प्लैनेट किसी का बुरा नहीं चाहता, उसको कोई किसी के साथ जाति दुश्मनी नहीं है। तो ना तो राहु देव को आपके साथ कोई दुश्मनी है, ना शनि देव को आपके साथ दुश्मनी है, कोई भी बुरा नहीं। आप जो कर्म कर रहे हैं वही आपको वापस आ रहा है, बस इतनी सी सिंपल सी बात है जो आपको समझनी है। तो आशा करता हूं कि राहु का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और राहु को किस तरह से आप अपनी लाइफ में चैनलाइज करके अपने पर्पस तक पहुंच सकते हैं, अपनी गोल तक पहुंच सकते हैं, ये बात आपको समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।